गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट नंबर भाग जो था आपका था 18 नंबर, और उसमें जो कोलरा उससे संबंधित आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया था, उसका आंसर आ गया था 390.55। ठीक है जी। और जैसा कि पता है कि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है और कल आपका केमिस्ट्री का पेपर है। लेकिन ये नोटिस में आ रहा है कि बेटा कमेंट नहीं आ रहे हैं उनमें, और इस बार एकदम सीरियसली नंबर दिए जाएंगे। जिस बच्चे ने कमेंट्स नहीं किए हैं प्रॉपरली, प्रश्नों के उत्तर उसमें नहीं लिखे हैं, उनके नंबर काटे जाएंगे। इसीलिए आप वीडियो को प्रॉपर देखें, नियमित रूप से देखें, और जिस वीडियो में अभी भी कमेंट नहीं किया है आपने, उस प्रश्न का उत्तर नहीं लिख के भेजा है, वो अब भी भेज सकते हैं आप। ठीक है जी। आज बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भाग नंबर 19 की। आज एक न्यूमेरिकल और बताते हैं आपको। मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आप भी साथ साथ में नोट कीजिएगा। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि एक सेल सेल स्थिरांक, एक सेल का सेल स्थिरांक 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स है। 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स है। इस सेल में 1.0 m मोलर विलयन भरे जाने पर विलयन का प्रतिरोध 50 ओम OHM पाया गया। 50 ओम पाया गया है। इस विलयन की मोलर चालकता, इस विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करो। प्रश्न समझ में आ गया? नोट कर लें। न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल आपके सामने है क्या कि एक सेल का सेल स्थिरांक 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स है, और इस सेल में अपने 1.0 m विलयन भरे जाने पर विलयन का प्रतिरोध 50 ओम पाया गया। और विलयन की क्या ज्ञात करनी है? मोलर चालकता। आसान सा न्यूमेरिकल है। पहले तो जो आंकड़े दे रखे हैं वो लिख लो। क्या दे रखा है? सेल स्थिरांक। क्या सिंबल था सेल स्थिरांक का? x। याद आ रहा है? x किसके बराबर होता है? L/A। जो अपने अपघटनी सेल हैं उनमें इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी कह लो या लंबाई कह लो, और इन इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। अब x का मान कितना दिया है सेल स्थिरांक का? 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स। और क्या दे रखा है? और दे रखा है विलयन की सांद्रता, यानी कि मोलरता कितनी दी है आपको? 1.0 m दी है बेटा। और क्या दिया है? प्रतिरोध R कितना दिया है? 50 ओम।
आपको ज्ञात करना क्या है? हमें ज्ञात करना है लैम्डा m क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर बताइए लैम्डा m का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा m बराबर होता है k इंटू 1000 अपॉन m। m तो मोलरता दे रखी है, 1000 का 1000 पीछे रह गया। k क्या था याद करो, k शॉर्टकट नेम यानी कि इसका सिंबल क्या था? k मतलब कप्पा, विशिष्ट चालकता या सिर्फ चालकता कह लो। k किसके बराबर था? c डॉट l बटे a, याद आ रहा है? और c बराबर किसके होता है? 1 बटे r के, a इंटू एल बटे ए है, सारे मान दे रखे हैं। तो k बराबर क्या हो गया? 1 बटे आर सी के बराबर है। आर कितना दिए? 50, यानी कि 1 बटे 50 इंटू सेल स्थिरांक एल का मान कितना दिया? 1। तो k क्या बन गया? 1 बटे 50 बन गया। k क्या बन गया? 1 बटे 50। निकाल दो। लैम्डा m बराबर 1 बटे 50 इंटू 1000 अपॉन, सॉरी सेल स्थिरांक 1 नहीं है ना, सेल स्थिरांक 1 नहीं है, कितना है? 0.5 है। L बटे कितना है? 0.5। 1 तो मोलरता है, एक k बन गया 1 बटे 50 इंटू 0.5। तो 1 बटे 50 ऊपर लिख दो बोले, है ना, यहाँ लिख देता हूँ 0.5 इंटू में क्या आ गया? 1000 अपॉन 1। अब इसे हल करें आप, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितनी जीरो आएगी? 1, 2 0 से 2 0, 5 से 5। आंसर कितना आ गया? 10। कितना आंसर देख लें अपने बेटा? 10। इकाई क्या बन जाएगी मोलर चालकता की? याद करो, ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है। या आप कह सकते हो ओम इनवर्स का तो नाम क्या था? सीमेन। सीमेन मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। आया न्यूमेरिकल समझ में बेटा? आसान सा था। ठीक है, और आज की वीडियो का आपका प्रश्न भी यही है, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इस न्यूमेरिकल का आंसर लिखना है। दोबारा बता रहे हैं बेटा जी, शनिवार को केमिस्ट्री का पेपर है, 10:30 बजे अपलोड कर दिया जाएगा, सोमवार को रिज़ल्ट बता दिया जाएगा। और कल कुछ एक बच्चों का मेरे पास फ़ोन आया था कि सर रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, तो उन बच्चों को बता दिया गया है। जिन बच्चों ने अभी तक संपर्क नहीं किया है वो मेरे से बात कर लेंगे। ठीक है जी, और बाकी चर्चा अपने बेटा जी अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।